नाथजी सद्गुरुजी को आदेश आदेश. बाबाजी, माझा एक प्रश्न आहे. आपण या भूतलावर परमात्माला कसं ओळखावं? परमात्मा म्हणजे परमशक्ती. परमात्म्याला ओळखण्यासाठी अनुभवाची गरज आहे. काय, जसं लाइट के उस वायर में होता है, बिजली उसको स्पर्श किए करंट लगता है तभी समझता है कि इसमें बिजली है. उसी प्रकार बिजली का जो अनुभव उस वायर में होता है, वैसे हमारे अंदर, शरीर के अंदर परमात्मा है, ये अनुभव के द्वारा ही समझता है. और वो अनुभव के लिए ये परमात्मा है, ये जानने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है. और जब गुरु मंत्र देते हैं और साधना देते हैं, और उस साधना के द्वारा इस परमात्मा शक्ति, पहले अपने अंदर की परमात्मा शक्ति जान लेनी है, अंतरात्मा को जान लेना है, और फिर उसका बाहर कैसा विस्तार है, उसको बोला है पिंडित ब्रह्मांडी. जो पिंड के अंदर परमात्मा है, आत्मा है, वही बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में है. ये एक चेतना है, उसका अनुभव ही करना पड़ेगा. लोग क्या सोचते हैं कि सामने ही चाहिए भगवान. क्या, जैसे प्रभु रामचंद्र थे, श्री कृष्ण थे, ये भगवान जो थे, उनकी एक्टिविटीज़, उनका पराक्रम, उनकी शक्ति, उनकी सिद्धियाँ, हमारे साधु संत भी ऐसे बहुत थे. उन्हीं को लोगों ने भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया. क्या, लेकिन ये माध्यम है परमात्मा, आत्मा से परमात्मा तक जाने के लिए गुरु लोग एक माध्यम है. और वही गुरु लोग बता सकते हैं जिनको परमात्मा का अनुभव हुआ है. उसको कहा गया है आत्मा साक्षात्कारी गुरु बोला गया है. जी. आत्मा साक्षात्कार जिस गुरु को या जिस संत को हुआ है, वही साधना या तपस्या जो कुछ भी अपने शिष्य को देता है, वो इसलिए देता है कि उसको परमात्मा का अनुभव होना चाहिए या परमात्मा का दर्शन होना चाहिए. परमात्मा का दर्शन हमारे अंदर ही आत्म रूप से होता है, उसको आत्म साक्षात्कार कहा गया है. क्या, और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो उसमें मेन विधि ऐसी है कि योग के दृष्टिकोण से प्राणायाम करो. 11-21 अभी तेरे को सुबह मैंने बताया, 11-21 प्राणायाम करके, हो सकता है तो कपालभाति भी कर लेना, और साधना में बैठ जाना, जप करना, गुरु मंत्र का जप करना है, 1-1.25 घंटा रोज करने का है. और जैसे जैसे जप होता है, कुछ दिन के बाद उसको ध्यान लगना शुरू हो जाता है. म्हणजे पहले गुरु से मंत्र की धारणा कर लेनी परमात्मा के दर्शन के लिए. लेकिन इसमें एक बात ये है कि उस साधक के अंदर वाकई परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा होनी चाहिए, अंतःकरण से होना चाहिए. कोई साधु संत कह दो या कोई साधक कह दो, वो सिद्धियों के लिए करते हैं, तांत्रिक मांत्रिक के हिसाब से करते हैं, और किसका क्या और उद्देश्य उनके होते हैं. तो वो उद्देश्य भले ही उनको साध्य हो जाए, लेकिन परमात्मा साध्य नहीं होता. तो परमात्मा साध्य करने के लिए पहले हमारे अंदर का जो अंतरात्मा है, उसको साध्य कर लो, उसका अनुभव लो, और उसके अनुभव से फिर उसका आएगा. तो उसमें ऐसा है कि जैसे तुमने प्राणायाम किया, और प्राणायाम से क्या होता है, मन और चित्त साफ हो जाता है, या क्लीन हो जाता है. बाहर के जो सांसारिक विचार वगैरह होते हैं, विकार हमारे, वो, क्योंकि प्राण जो है जस्ट मीन ऑक्सीजन, उसी को ही मन बोला गया है. जैसे प्राण अंदर चलता है वैसे मन चलता है. तो उस रूप से प्राण को कंट्रोल करने के लिए, मन को और चित्त को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना आवश्यक है.
जैसा तुम्हारा ऑक्सीजन या प्राणवायु जो अंदर प्राण जाता है वो कंट्रोल हो गया कि मन और चित्त भी कंट्रोल हो जाता है। जैसे जैसे कंट्रोल हो जाएगा वैसे वैसे एकाग्रता आना शुरू हो जाएगा, बाहर के विचार कुछ आएंगे नहीं। और वैसे जैसे जैसे एकाग्रता आएगी तो वो एकाग्रता को तुम्हें यहाँ शांभवी मुद्रा लगा के यहाँ जो आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र में उसको केंद्रित करना पड़ेगा। मतलब ध्यान को बैठने के बाद आँख बंद करने के बाद यहाँ एकाग्र हो जाना है। और एकाग्र होने के बाद फिर धीरे, ये एट ए टाइम नहीं होता है, इसको समय लगता है। अवस्थाएं, जैसे अवस्था जैसे पहले लड़की होती है, फिर वो फिर जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है तो वो फिर दुल्हन बन जाती है, फिर जब उसको बच्चे हो जाते हैं वो माँ हो जाती है। तो जैसे लड़की, दुल्हन और फिर माँ, ये कैसी अवस्था है, उसी प्रकार साधना में भी ये अवस्थाएं होती है। तो धीरे धीरे वो अवस्था, जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता मतलब 1 मिनट भी लगती है एकाग्रता और 1 घंटा भी लगनी चाहिए। क्या, जैसे हमारी साधना की डेवलप होगा वैसे वैसे एकाग्रता बढ़नी चाहिए। एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ध्यान करना पड़ेगा। ये एकाग्रता बढ़ने के लिए तुम्हें क्रिया इस प्रकार करनी पड़ेगी। शांभवी मुद्रा में जो आज्ञा चक्र है वहाँ एकाग्रता तो आपको करना पड़ेगा। और उसको पुश करने के लिए या उसको पुष्ट करने के लिए गुरु मंत्र आवश्यक है। गुरु मंत्र का ध्यान करो और यहाँ मन एकाग्र करो। धीरे 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 यहाँ तुम्हें फिर कुछ दिन के बाद, किसी को 1 महीना लग जाएगा, किसी को 6 महीने लग जाएगा, किसी को 6 साल भी लग जाएंगे वो अवस्था आने के लिए। बाकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर वहाँ जब यहाँ एकाग्रता आएगी तो यहाँ तुम्हें कुछ अनुभव, कभी किसी को प्रकाश दिख जाएगा, किसी को भगवान का दर्शन हो जाता है, किसी को गुरु का दर्शन हो जाता है, किसी को अलग अलग प्रकार के लाइट आते हैं, किसी को सूर्य दिख जाता है। तो उसके शरीर के गुण धर्म के अनुसार उसको यहाँ दिखता है। और फिर जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी तो उसको क्या है, उस फिर ज्योत दिख जाएगी, एक आत्म ज्योत। हमारी एक, जैसे ये लाइट है, ये लाइट के अंदर करंट है, करंट से ये लाइट बनाया है, उसमें टंग की तार बनाई है, उस तार में लाइट आता है, फिर ये दीपक दिखता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप माना गया है। तो वो एक प्रकार से या प्रकाश की जगह ज्योत दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस जैसे उसको ज्योत का दर्शन हो जाएगा तो फिर उसको महसूस होगा, वहाँ एक अलग आनंद आता है। तो जैसे उसको दर्शन हो जाएगा ना, उसको बोलता है आत्मदर्शन। क्या, अब ये साधना में आत्मदर्शन शांभवी मुद्रा के प्रैक्टिस से यहाँ आएगा। अब उसकी दूसरी अवस्था क्या है, ऐसी साधना चालू रखने की। आगे साधना चालू होती है तो फिर आत्मा आनंद। तो इस प्रकार आत्मा का दर्शन होने के बाद उसको आत्मा साक्षात्कार बोला गया है। इसके बाद अगली अवस्था आती है, उसका अनुभव आत्मा का अपने हृदय में होता है, जहाँ मन होता है। हृदय मतलब हम मन को एक स्थान दिया है, वो हृदय के अंदर मन होता है क्योंकि वहाँ प्राण का प्रोसेस चलता है, प्राणापन का। तो वहाँ मन को रखा गया है। तो वहाँ जब मन में उसको आत्मा अनुभूति बोला गया है। क्या है, उसको क्या बोला है, आत्मा अनुभूति। तो पहले आत्मदर्शन यहाँ हो गया, आत्मा अनुभूति हृदय में आ जाएगी, अंतःकरण में। तो उसमें एक ऐसा, जब वो साधना में हृदय चक्र में, मतलब आनंद चक्र में जब उसका अनुभव आना शुरू हो जाता है तो एक आनंद होता है। आनंद मतलब वो हम वर्णन नहीं कर सकते, उस प्रकार का वो आनंद होता है। क्या महसूस होता है वो, कि हम हर चीज़ से एकदम स्वतंत्र हो गए हैं। मतलब वो एक प्रकार से मुक्ति की अवस्था होती है। तो वो आनंद जो होता है,
हम दूसरी बात, आनंद की जगह मतलब आत्मानंद बोला गया उसको तो वो आत्मानंद का अनुभव उसको उस साधना में होता है, वो दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था क्या है? आत्म प्रचिति। अब आत्मा तो परमात्मा की जो अवस्था है, ये अवस्था है, वो तीसरी अवस्था, उसको क्या बोलते हैं? आत्म प्रचिति। आत्म प्रचिति। आत्म प्रचिति वही है कि जो आनंद हमें अंदर आता है वही बाहर आता है। जो परम आत्मा का दर्शन अंदर होता है, आत्मा का ये अनुभव जो अंदर होता है, वही बाहर भी आत्मा का दर्शन होता है। मतलब हर प्राणी में हमें महसूस होता है कि उसके अंदर आत्मा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज़ में हमें उस चीज़ का अनुभव होता है, क्योंकि हमारे अंदर चीज़ को हमने देख लिया है और बाहर वो दिखता है। तो अंदर और बाहर जैसे एक हो जाता है अनुभव, तो उसको बोलते हैं आत्म प्रचिति। तो ये अवस्था आने के लिए समय लगता है, लेकिन साधना गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से कंटिन्यू करते रहो। क्या जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और संसार की जो माया है उससे तुम जैसे जैसे अलग हो जाओगे, अलग मुझे यूँ नहीं कि तुम्हें संसार छोड़ देना है, तुम्हें संसार करो लेकिन दृष्टा होके करो। क्या? और हो ही जाता है ऐसा। कैसे बाबा जी अनुभव है, दृष्टा होके? ऐसा अनुभव है जिसको आत्मदर्शन हो जाता है यहाँ, वहाँ से वो संसार के कार्यों से अलिप्त होना शुरू हो जाता है और वो एक कर्तव्य, हम बोलते हैं मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, तो वो दृष्टा रूप से कार्य करना शुरू करता है। चाहे तू नौकरी कर ले, चाहे धंधा कर ले, चाहे पत्नी से प्रेम कर ले, चाहे माता पिता से सेवा कर ले, जो कुछ भी है, ये हम सब दृष्टा रूप से करते हैं करके छोड़ देती है। जैसे गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम कर्म करो किन फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ ये है कि तुम दृष्टा होकर तुम्हारा कर्तव्य पालन करो। और ये अवस्था साधना के बिना आ ही नहीं सकती। क्या? ये भक्ति में आता है। जो भक्ति में, हमारे महाराष्ट्र में तो संतों की भूमि है, ये भक्ति रूप पूरा महाराष्ट्र भक्ति के ऊपर ही चल रहा है। जैसे हमारा वारकरी संप्रदाय है, तो ये जो भक्ति परिपक्व होने के बाद, भक्ति परिपक्व होने के बाद वो दृष्टा हो सकता है। जितनी ये राजयोग कह दो, ज्ञान योग कह दो, इसके बराबर भक्ति योग है। भक्ति योग की पराकाष्ठा होने के बाद उसमें भी वो दृष्टा होकर कार्य कर। जैसे हमारे तुकाराम महाराज थे, क्या तो ज्ञानेश्वर महाराज साधना से हुए ज्ञानी, तुकाराम महाराज भक्ति से ज्ञानी हुए, तो तुकाराम महाराज जैसे दृष्टा हो गए। उसी प्रकार गृहस्थ लोग इस प्रकार से भक्ति करके कर सकते हैं। अब भक्ति करने के लिए जो हृदय में, अंतःकरण में जो ओलावा चाहिए, जो आर्द्रता चाहिए, वो संसारी लोगों को जल्दी नहीं आती। क्या? इसलिए तुम गुरु से मंत्र दीक्षा ले लो और साधना करो। साधना से मन और चित्त बराबर कंट्रोल हो जाएगा और एकाग्रता का। और जैसे जैसे ये अवस्था आएगी, ये आत्म प्रचिता आ गई कि आत्म साक्षात्कार, अनुभवी मुक्ति का द्वार है। और यही अवस्था जब हमारे मृत्यु के समय आती है, अपने जीवन में ये अवस्था 3 बार आती है। एक माँ के पेट से जन्म होते समय, एक शरीर के साथ संबंध करते समय, और एक मृत्यु के समय। ये 3 समय में ये अवस्था आती है। लेकिन जो जानता है इस चीज़ को, जिसको अनुभव हुआ है, वो उसका फ़ायदा ले लेता है। तो इसका हमें सारी जिंदगी हम साधना करते समय आत्मदर्शन, आत्मानुभूति और आत्म प्रचिति, ये तीनों के अंश होने का उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार का हमें अनुभव होने के बाद मृत्यु के समय, तब तक हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा या अपनी साधना के द्वारा। तो मृत्यु के समय उस आत्मक साक्षात्कार को याद करके या उसको वो साधना करके, नाम जब भी लिया उस समय एकाग्र होकर सब छोड़ देने का, एकाग्र होकर नाम लेने का, और वो मुक्ति का समय आ जाता है। तो उस समय वो मुक्ति हो जाती है।